नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। उनके चर्चा में होने की वजह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें निधि जी एसोसिएट प्रोफेसर बनकर नियुक्त हुई थी। जैसे ही उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफर लेटर मिला, उन्होंने एनडीटीवी की नौकरी को लात मारने में जरा वक्त नहीं लगाया और इसके बाद वे स्वघोषित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर बन गई, जर्नलिज्म विभाग की। उनके पूर्व संस्थान एनडीटीवी ने उनको खूब प्रमोट किया, बहसों को वजनदार बनाने के लिए निधि को बिठाया और उनके नाम के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर भी लिखा ताकि बहस को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके। इस दौरान निधि भी ट्वीट करके मौके मौके पर लोगों को यह अवगत कराती रहती थी कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वहां वो पढ़ा रही हैं। लेकिन असल में यह सब कल्पनाशीलता में चल रहा था और जब यह भ्रम टूटा तो एनडीटीवी और उनके पत्रकारिता की तो पोल खुली ही, देश के लोगों को यह भी पता चल गया कि ये कितने बड़े पत्रकार हैं, क्योंकि निधि को ऐसी कोई नौकरी लगी ही नहीं, बल्कि वो धोखाधड़ी मतलब फिशिंग का शिकार हुई है और ये जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। वैसे आपने सुना होगा, आपको भी ऐसी कई मेल आई होगी। आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है, आपने कार जीत ली है, आपको इस कंपनी में नौकरी लग गई है और जब आपने इस ईमेल का जवाब दिया होगा तो आपको बाकायदा ऑफर लेटर के साथ चेक का फोटो, इनाम में मिली कार की आरसी की फोटो सब भेज दिया गया होगा। उसके बाद आपसे इसकी डिलीवरी के लिए कुछ पैसे मांगे जाते हैं और फिर शुरू होता है धोखाधड़ी का खेल। मौके मौके पर आरबीआई, पत्रकारिता के संस्थान मतलब एनडीटीवी भी ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर लोगों को सतर्क करते रहते हैं कि ऐसे झांसे में ना आए। लेकिन इस झांसे में न सिर्फ देश की एक कथित बड़ी पत्रकार भी आ गई, बल्कि उसका संस्थान भी आ गया और वो भी बिना वेरिफिकेशन, बिना ऑफर लेटर देखे निधि को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर लिखकर इंट्रोड्यूस करता रहा। कमाल की बात यह है कि देश के इतने बड़े संस्थान को यह भी नहीं पता था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोई विभाग ही नहीं है जिसका प्रोफेसर बनकर ये निधि का प्रचार कर रहे थे। हालांकि निधि ने यह नहीं बताया है कि नौकरी लगाने वाले ने यह नौकरी देने के नाम पर उनको कितने रुपए का चूना लगाया है। शायद ये वो बताए भी ना, क्योंकि इससे उनकी कथित योग्यता पर तो सवाल उठ सकते हैं कि निधि जी पैसे देकर नौकरी खरीद रही थी। अब निधि जी के ज्ञान, समझदारी और डींगे हाँकने की पोल खुल गई है तो ट्विटर पर वो क्वारंटीन हो गई है। उन्होंने कल ये ट्वीट किया कि मैं लगातार आ रहे फोन और मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकती हूं, इसके लिए मुझे माफ करें। मैं कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही। जाहिर सी बात है, कई महीनों तक आप इस कल्पनाशीलता में जिए कि आप हार्वर्ड की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वहां आप अपने लिए घर तलाश ले, वहां बसने के सपने बुन ले और एक पल में यह सब धराशाही हो जाए तो यह आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। यह धक्का बहुत बड़ा है जिससे उबरने के लिए निधि जी को वक्त तो चाहिए ही, क्योंकि निधि के खुलासे के बाद खुद हार्वर्ड ने भी बता दिया है कि उसके कैंपस में न तो पत्रकारिता को कोई विभाग है, न कोई कॉलेज है, यहां तक कि पत्रकारिता के एक भी प्रोफेसर नहीं है। यह जानकारी निधि के ट्वीट पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नीमन फाउंडेशन के जर्नलिज्म लैब के सीनियर डायरेक्टर और पूर्व डायरेक्टर जोशुआ बेंटन ने दी है। उन्होंने यह भी बताया कि हार्वर्ड में जर्नलिज्म पर फोकस रखकर सिर्फ मास्टर्स ऑफ लिबरल आर्ट्स नामक डिग्री की पढ़ाई होती है, जिसे वहां काम करने वाले पत्रकारों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इधर अशोका यूनिवर्सिटी ने भी निधि से जुड़े उन सभी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने निधि राजदान का परिचय हार्वर्ड के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर दिया था। कौटिल्य वेबसाइट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने भी अपनी वेबसाइट पर कई जगह निधि राजदान का परिचय इसी रूप में दिया था। अब उन्होंने भी निधि को उनकी पहली वाली जगह पर पहुंचा दिया है। जहां जहां निधि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बनकर गई थी, अब वो सारा कंटेंट सोशल मीडिया से डिलीट होने लगा है और लोग अपनी गलती को सुधार रहे हैं। लोग अब निधि की इस मूर्खता के लिए उनके मजे भी ले रहे हैं, तो कुछ उन्हें इस परिस्थिति को सहन करने और स्ट्रांग रहने की सलाह भी दे रहे हैं। तो खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शेयर इसको जरूर करें ताकि ऐसी धोखाधड़ी का और भी लोग शिकार होने से बचे और इस घटना से सबक ले सके। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।